अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अवेश भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवेश भाई, आज एक बात दिल में आई, अकीदा का मतलब क्या होता है? अकीदा, बहुत गहरी बात पूछी तूने। अकीदा मतलब होता है ईमान, यह यकीन कि अल्लाह एक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और हर चीज का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद अकीदा का फाउंडेशन है। तौहीद मतलब सिर्फ अल्लाह पर यकीन, उसी से मोहब्बत, उसी से डर और सिर्फ उसी की इबादत। तौहीद के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबिया, नंबर 2 तौहीद उलूहिया और नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफात। अवेश भाई, क्या मुझे इनके बारे में थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ अयान, क्यों नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहला, तौहीद रुबूबिया। इसका मतलब यह यकीन कि दुनिया में जितना भी हो रहा है सब कुछ सिर्फ अल्लाह की कुदरत से हो रहा है। लोग कहते हैं तेरे पेरेंट्स ने तुझे पाला है, उनकी वजह से तू कुछ बना है, लेकिन सच क्या है भाई, तू बता सकता है? माँ बाप तो मेहनत की ना अवेश भाई। बिल्कुल किया है, लेकिन ये सोचो उनके दिल में प्यार किसने डाला, उनमें वो जज्बा किसने पैदा किया? अल्लाह ने। उन्होंने काम किया क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल में तेरी जिम्मेदारी डाली, तो क्रेडिट किसको? अल्लाह को। और जब लोग बोलते हैं तू तो तेरी मां के बिना कुछ नहीं है, तो ये शिर्क की तरफ ले जाता है भाई। और कुरान में सूरह अराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जो सब कुछ पैदा करता है। एक बार ये एग्जाम्पल सुनो अयान। फार्मर बीज डालता है, बारिश अल्लाह देता है, सूरज अल्लाह उगाता है, फल अल्लाह देता है। अब समझ में आई मेरी बात? अवेश भाई, सच कह रहे हो, लोग तो आजकल पेरेंट्स को गॉड कह देते हैं। हाँ अयान, बिल्कुल सही बोले हो। अब देखो तौहीद उलूहिया के बारे में सुनो। तौहीद उलूहिया मतलब सिर्फ अल्लाह से दुआ, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद और सिर्फ अल्लाह से इबादत। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दुआ के टाइम वसीला ढूंढते हैं। या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ करो, या पीर साहब मेरी मुश्किल आसान करो। हाँ भाई, कुछ लोग कब्र पर जाके भी कहते हैं मुझे बचा लो। और कुरान के सूरह फातिहा आयत नंबर 5 कहता है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। अब देखो अयान, इस तौहीद उलूहिया को समझने के लिए मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो कि तुम एक लॉक्ड रूम में हो और सिर्फ एक बंदे के पास चाबी है। अगर तुम किसी और से हेल्प मांगो तो क्या वो खुद खोल पाएगा? तो तुम क्या करोगे? मैं तो जिसके पास चाबी है कि उसके पास जाके कहूंगा कि डोर को ओपन करो। हाँ, इसी तरह सॉल्यूशन भी सिर्फ अल्लाह के पास है, इसीलिए उसी की इबादत करो। हाँ अवेश भाई, मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो अब तीसरा वाला सुनो, तौहीद अस्मा व सिफात। इसका मतलब है अल्लाह के नेम्स और क्वालिटीज में कोई उसका जैसा नहीं। लोग बोलते हैं मां तो भगवान होती है। भाई, प्यार में लिमिट क्रॉस मत करो। हाँ अवेश भाई, माँ तो माँ होती है, लेकिन ये लोग माँ को गॉड बना देते हैं। बिल्कुल अयान, माँ की मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की। और कुरान का सूरह अशूरा में आयत नंबर 11 कहता है कि कोई भी अल्लाह जैसा नहीं। और कुरान का सूरह इखलास कहता है कि कुल हु अल्लाहु अहद। इस तौहीद अस्मा व सिफात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं। क्या माँ के पास 99 नेम्स है? क्या वो गफूर है? क्या वो अर रहमान है? क्या वो अर रहीम है? नहीं ना। तो फिर अल्लाह का मकाम किसी को कैसे दे सकते हो? जज़ाकल्लाह खैर अवेश भाई, तौहीद को समझाने के लिए, जो जन्नत को जाने के लिए बेस है। व इय्याकुम। देखो अयान, शैतान हर वक्त एक्टिव है। सिर्फ तौहीद ही हमें उसके ट्रैप से बचा सकता है। अगर अकीदा ठीक है तो एक बेस रेडी है जन्नत के लिए। और कुरान के सूरह जुमर आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी ने शिर्क किया तो उसके सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। एक और बात कहनी थी अयान, सिर्फ तौहीद को समझना नहीं, जीना भी है। बिना तौहीद के कोई आमाल कबूल नहीं होते। तौहीद ही इस्लाम का बेस है। अवेश भाई,
पहली बार ईमान दिल को छू गया।